मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस इद्राज़ीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगाज़ करते हैं आज से हम अपनी नई वीडियो का। ठीक है, अब तक तो मैंने जो अपलोड्स की थी वो सारी जो है वो पास्ट पेपर्स कोशिश की थी मैंने पास्ट पेपर्स अपलोड करने की सॉल्व करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तो हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए और हमने अपलोड भी की और काफ़ी हद तक लोगों ने और बच्चों ने जो है ना काफ़ी हद तक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना सराहा और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद किया कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें सारे जो क्लास 9 क्लास 10 के ग्रेड 11 के ग्रेड 12 के हमें पास्ट पेपर्स मिले हैं सॉल्व। क्योंकि अगर हम अगर उनकी वेबसाइट पे भी जाएं तो वेबसाइट पे सिर्फ हमें पास्ट पेपर्स मिलते थे लेकिन सॉल्व पास्ट पेपर्स नहीं मिलते थे। तो मेरी कोशिश यही थी कि बोर्ड के पेपर्स आने से पहले मैं जो हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं जो हूँ पास्ट पेपर्स सॉल्व जो बाकायदगी जो है ना बाकायदगी से डालती रहूँ ताकि बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले उनकी अच्छी तैयारी हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने कोशिश की और इस चीज़ पे हम कामयाब भी रहे। तो अब हम शुरू करते हैं। ये है हमारे पास इस वक्त क्लास 9 मैथमेटिक्स, उसका जो है यूनिट नंबर 1 जो रियल नंबर्स है उसका एक्सरसाइज 1.1 है। उससे पहले थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि 9th क्लास में जो मैथ्स की बुक है वो नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से चेंज हुई है। ठीक है, और इस दफ़ा जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हुई है और कुछ चैप्टर्स हैं उसमें स्किप भी हुए हैं और कोशिश उन्होंने यही की है कि बहुत सिंपल बुक रखी जाए बच्चों के लिए। क्योंकि जब बच्चे ग्रेड 8 से ग्रेड 9 में आते हैं तो उनके लिए काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता था बच्चों के लिए और उस लिहाज से फिर बच्चे अच्छे नंबर नहीं ले पाते थे। तो उन्होंने ग्रेड 8 की बुक्स को रखते हुए ग्रेड 9 की बुक्स को काफ़ी हद तक मैंने इनका वो देखा है बुक्स को और चेक भी किया है। तो मुझे तो बहुत आसान लगी, इजी भी लगी और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोगों को इसी तरह वीडियोस मेरी मिलती भी रहें और आपको भी ये वीडियोस देखकर इजी ही लगे। अभी तो आप लोगों की क्लासेस का आगाज़ नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैंने कोशिश ये की है कि आपके क्लासेस के आगाज़ होने से पहले मैं जो हूँ रोज़ाना डेली बेसिस पे एक्सरसाइज अपलोड करती रहूँ और आप इस तरह से तैयारी करना शुरू कर दें। जाहिर सी बात है 5 मंथ्स का जो गैप होता है वो इतना ज़्यादा गैप होता है बच्चों का, तो बच्चे जो है ना बहुत पीछे चले जाते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हैं। तो इस वीडियो से ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले होते हैं वो वीडियोस देख के वो अभी से अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि जब आपकी क्लासेस का आगाज़ हो और जब सिलेबस शुरू हो तो वो सिलेबस से फिर उतनी जो है ना भाग दौड़ लगती है उस बच्चे की कि बच्चे को बहुत मुश्किल हो जाता है कवर करना। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जो हूँ आपके क्लास के आगाज़ होने से पहले मेरी कोशिश ये है कि जब तक आपका क्लास शुरू नहीं होती क्लासेस उससे पहले आधी जो है ना जो एक्सरसाइजेज या चैप्टर्स कह लें आप तो मैं अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों को जब आपकी ये तैयारी साथ साथ चलती रहे और जब तक आपकी क्लासेस का आगाज़ हो तो आपको पहले ही आपका काफ़ी हद तक सिलेबस कवर हो जाए। तो अब यह देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पे आया हुआ है। ये मैंने पहले ही से थोड़ा सा रेडी कर दिया था ताकि इतना टाइम ना लगे बच्चों को और जाहिर सी बात है लिखना फिर उसको मटाना फिर ये सब कुछ करना उससे फिर बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चों को समझ नहीं आए। तो इसीलिए मैंने पहले ही से बोर्ड रेडी कर लिया आप लोगों के लिए, आप लोगों का भाई टाइम बच जाए और मेरा भी टाइम बच जाए, इस तरह से आप लोगों को आसानी हो जाए। आपका जो यूनिट नंबर 1 है 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका यूनिट नंबर 1 है वो रियल नंबर्स है। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, उसका एक्सरसाइज 1.1। आपने क्या करना है, आपने उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपके पास ये नंबर्स दिए हुए हैं, इस नंबर्स को आपने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और वो कैसे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने से पहले कि हमें कौन कौन सी ऐसी बातों को ध्यान में रखना है कि हम आराम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पहली बात ये है कि आपने इस चीज़ को ये बात समझनी है कि आपके पास जो गिवन है नंबर इधर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका पॉइंट होगा इस चीज़ को आपने समझना है। सेकंड पॉइंट आपने ये बात समझनी है कि ये जो आपके पास नंबर गिवन है वो बिटवीन एनी टू नंबर्स के दरमियान ड्रॉ होगा, मींस बिटवीन एनी
टू नंबर्स, बिटवीन एनी टू नंबर्स के दरमियान ड्रॉ होगा। उसका क्या मतलब है? वो ये मतलब है कि इधर तो वो 0 to 1, 1 to 2, 3 2, मतलब कोई से भी दो नंबर के दरमियान ड्रॉ होना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। जब तक आप सेकंड पार्ट के पॉइंट को नहीं समझेंगे ना, आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेन पॉइंट, ये है सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट। इस चीज़ को आपने समझना है। ठीक है, थर्ड, आपने पार्ट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, या सिंपल वे में ड्रॉ नहीं करने, पार्ट्स बनाने हैं। लाइंस ड्रॉ करनी होती है और पार्ट्स हमने बनाने हैं। वो कैसे करने हैं वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगी, वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम जाते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में हमने देखना है ये है कि ये हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव और या नेगेटिव है। तो हमारा जो ये पहला नंबर है ना, ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो डैश लगा था वो इसका डैश था, वो ये ना समझने कि ये नेगेटिव है। ठीक है, वो इसलिए मैंने इरेज कर दिया। अच्छा, सबसे पहले आपने इस बात को समझना है कि ये जो आपका नंबर है ये पॉजिटिव है। ये तो हमें समझ आ गई कि ये पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने अपनी नंबर लाइन पॉजिटिव ड्रॉ कर ली। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो आप नेगेटिव की तरफ भी ड्रॉ करते। ठीक है, लेकिन ये आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऐसे ड्रॉ होता है। लेकिन आपके पास ये पॉजिटिव था तो मैंने इसी वजह से पॉजिटिव पे ड्रॉ कर लिया। अब हमने ये देखना है कि ये जो नंबर है हमारा कौन सी बिटवीन एनी टू बिटवीन पे ड्रॉ होना है। इसको ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है, जो आपके पास ये नीचे वाला नंबर होता है ना, इस नंबर को आपने एक -1 करके लिखना है। -1 मतलब कि आपके पास यहाँ पे जो भी नंबर हुआ, इस वक्त 8 है, लेकिन इस 8 का मतलब ये नहीं कि 8 ही होगा, नहीं, कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में होगा उससे एक नंबर कम लेना है, उससे एक नंबर कम लेना है। वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास 7। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान हम 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे। वो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस ड्रॉ हो गई हमारी। अब आप ये देखें कि जब हमने 7 लाइंस ड्रॉ की है ना, अब हमारे जो पार्ट्स होंगे वो 8 होंगे। वो कैसे? काउंट करें मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी वजह से हमने एक नंबर कम लिया है। ठीक है, एक नंबर कम लेके हमने लाइंस ड्रॉ की तो हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 8, और हमारे पास यहाँ पर क्या था? 8। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ? 7, तो हमने यहाँ से काउंट करना शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ये नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है 7/8। ये आपका आंसर है। सिंपल, कोई भी मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत आसान है। आप अभी पहला पार्ट हुआ है, इंशाल्लाह जब तक आप सेकंड पार्ट कर लेंगे आपको ये समझ आ जाएगी और आप खुद ही से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर लेंगे। मेरी तरफ से इंशाल्लाह जो है ना, ये गारंटी है कि अगर आप इस 2 पार्ट्स को अच्छी तरह समझ लें, नहीं समझ आता फिर रिवर्स जाएं, फिर देखें, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड जो पार्ट आ जाता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड पार्ट में नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, इसीलिए मैंने सिर्फ नेगेटिव नंबर ड्रॉ किए हैं। पॉजिटिव नंबर अगर आप करना चाहें यू मोस्ट वेलकम, कर लें, अच्छी ज़रा नंबर लाइन दिखती है। अदरवाइज आपको नेगेटिव चाहिए, आपने नेगेटिव ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर ये एरो लगाने का मतलब ये होता है, एरो लगा के आपका जो नंबर्स है ना वो कंटिन्यू है। ठीक है, स्टॉप नहीं हुए, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 3 से छोटा नंबर क्या होता है? 2। इसका मतलब हमारी 2 लाइंस लगेंगी। जब हमने 2 लाइंस लगाई तो क्या हुआ? हमारे 3 पार्ट्स बन गए। कैसे? 1 2 3 पार्ट्स हो गए। इसका मतलब हमारे पास ऊपर वाला क्या है? 1। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, -1/3 आंसर। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इस चीज़ को समझने में। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं। इसीलिए आप इसी तरह हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट में 4 1/2 दिया हुआ है। अभी फिलहाल आप इसको भूल जाएं, 4 को। ठीक है, 4 को भी आप भूल जाएं। अब आपके पास नीचे क्या है? 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 देने का मकसद ये है कि 4 का मतलब ये है कि आपका जो पॉइंट शुरू होगा ना वो 4 से शुरू होना है। ठीक है, ये जो 4 से शुरू होना है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं था, इसी वजह से हमने 0 के बाद लिया। ठीक है, यहाँ पे ही था 0 के पहले और 0 के बाद। ठीक है, ऐसे ही हुआ, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ नंबर है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये 4 के बाद होना है। तो 4 के बाद कैसे होना है? हम सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखते हैं 2, तो 2 से पहले वाला नंबर 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 1 लाइन लगेगी और हमारे ये 2 पार्ट्स बन गए। ऊपर भी 1 था तो ये हमारा बन गया 4 1/2 आंसर। सिंपल।
बस इतनी सी बात है। 4 1/2 रिप्रेजेंट कर दिया हमने नंबर लाइन के ऊपर। अब हम अपनी तरफ चलते हैं -√8। अच्छा, अब हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम परेशान हो गए। हमने तो पहले फ्रैक्शन में किया था, फ्रैक्शन था, बहुत सिंपल था हमारे पास। तो घबराना नहीं है आपने, बिल्कुल भी नहीं घबराना। और क्या करना है आपने, सबसे पहले कैलकुलेटर उठा लिया, ठीक है। कैलकुलेटर उठा लिया आपने। अब इस कैलकुलेटर में सबसे पहले अंडर रूट लिखें, अंडर रूट प्रेस किया, उसके बाद 8 लिखिया, 8 लिख लिया आपने। और 8 लिखने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा, -2.8। ऐसे ही आया है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ठीक है। आपके पास आ गया -2.8। अच्छा, अब हमने तो सबसे पहले तो पहले जो 3 सॉल्व किए वो तो हमारे फ्रैक्शन में थे, यहाँ तो डेसिमल में। अब हम क्या करें, करना क्या है आपने, सिंपल आपका जो रूलर है ना, स्केल जो आप कॉपी पे रख के लाइंस ड्रॉ करते हैं, उस स्केल को पकड़ें। अगर आप उस स्केल को पकड़ेंगे तो बिटवीन 2 नंबर्स में आप देखें, उसमें जो लाइंस होती हैं वो लाइंस होती हैं, टोटल 9 लाइंस होती हैं और 10 पार्ट्स होते हैं। सिंपल। जब जब आपके पास डेसिमल फॉर्म में आएगा, आपने सिंपल कॉन्सेप्ट ये समझना है कि आपके पास एक रूलर है और उसके ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास सिंपल 9 लाइंस होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करनी है, उस 9 लाइंस को ड्रॉ करना है। और कहाँ ड्रॉ करना है, वो 2 के बाद, ठीक है। कहाँ ड्रॉ करना है, 2 के बाद। वो क्यों, ये जो मैंने आपको अभी बात समझाई थी कि हमारे पास इससे पहले जो लिखा था वो लिखा था यहाँ पर 4। तो हमें ये पता चल गया कि हमारी जो लाइन रिप्रेजेंट होने वाली है वो 4 के बाद है। तो हमारे पास डेसिमल से पहले 2 है ना, तो इसका मतलब हमारी यहाँ ड्रॉ होने वाली है। और इस ड्रॉ में हमने क्या करना है, पहले नंबर 9 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स ड्रॉ हो गई। ये थोड़ा सा मैं आपको ना क्लियर कर दूँ, ये ज़रा थोड़ा सा क्लियर नहीं है बेटा, फिर आप लोगों को मुश्किल होगी। मैंने इरेज किया है, कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन्स ड्रॉ हो गई। और पार्ट्स कितने बने हमारे पास, मेरे साथ काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हो गए। अगर आप सिंपल रूलर पे भी देखते हैं तो वो यही चीज़ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 8। आपने 8 लाइन्स को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब आपकी ये यहाँ पर ये लाइन्स रिप्रेजेंट करें आंसर। दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। इतना मुश्किल नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए ये 4 पार्ट सॉल्व किए हैं। अगले पार्ट्स के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।